सियासी जमात के मुखालिफ हैं न तरफदार, हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना ताल्लुक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक पैगाम। बावर करा दिया कि पाक फौज एक कौमी इदारा है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। पाकिस्तान में नो गो एरियाज का तासुर भी रद्द कर दिया। कहा इंसदाद दहशत गर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। आगाह किया कि दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। 46,000 मुरबा किलोमीटर को दहशत गर्दों से क्लियर कराया। आखिरी खारजी के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। बावर करा दिया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत पर भी जोर। रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। पाक फौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरखास्त मिली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए मामला पाक फौज के पास आया। ठोस शवाहिद और तफसीली इंक्वायरी के बाद फैज हमीद पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। पाक फौज का एहतसाबी निज़ाम जामे है जो ठोस शवाहिद पर काम करता है। फौज में कोई मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो खुद एहतसाबी निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है। जो कोई भी आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया होता है। बाकी इदारे भी बिला तफरीक खुद एहतसाबी करें। वक्त का तकाजा है कि इंफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करके मुल्क को मजबूत बनाएं। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। इस साल बलूचिस्तान का जो बजट है वो तकरीबन 750 अरब रुपए है। उसमें से 520 अरब वफाकी हुकूमत ने दिए तो 70% वफाक ने दिए। बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए सिर्फ मुनाफा लेती है रॉयल्टी से। और जो बलूचिस्तान में मादनियात के प्रोजेक्ट हैं उनमें 80% जो लोग हैं वो तो बलूचिस्तान के हैं जो उनमें काम करते हैं। इस वक्त तकरीबन 73,000 बलूचिस्तान का बच्चा फुली फंडेड पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान भी तालीम हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन शान और जान है। हमारे वसाइल में बलूचिस्तान को खुसूसी अहमियत हासिल है। सूबे का बजट 750 अरब रुपए। 13 कैडेट कॉलेज, सीपे, ग्वादर एयरपोर्ट और सैकड़ों तरक्याती मंसूबे जारी हैं। मुट्ठी भर अनासिर बैरूनी फंडिंग से एहसास महरूमी और रियासती जबर का मनफी बयानियाँ बना रहे हैं। इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। बलोचों को समझना होगा उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। DGISPR की गुफ्तगू। मजीद बोले दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। गवादर और तुरबत नेवल बेस की तरफ आए तो सब ने देखा कि कैसे उनकी लाशें गिरी। शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। बरादर, ये हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान ने हमेशा इसका बढ़ चढ़ के साथ दिया, स्पेशली जब भी वहाँ पे कोई मुश्किलात आई। और हम ये चाहते हैं कि वो इस बरादर इस्लाम पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, इसके ऊपर ख्वारिजीन को कतन फोकियत ना दे। और ये वो ख्वारिजीन जिनका ना कोई दीन इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना इनका कोई इंसानियत से ताल्लुक़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में रखना पैदा करने वाले खाम ख्याली की दुनिया में रहते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से बहुत से मामलात में बातचीत चल रही है। तालिबान हुकूमत आने के बाद फितना अल खारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं अफगान अबूरी हुकूमत खारिज को फोकियत ना दे। इन खारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना कबायली इक़दार से। पाकिस्तान जो फ़ौज है, इसके जो जवान हैं, ये ख़ुद इस पाकिस्तान के मुतवसत और निचले तबकों से आते हैं। तो हमें बखूबी एहसास है, हमें इदराक है। इससे हम जिस तरह पाकिस्तान के अवाम हैं, हम भी इस पर उसी तरह नबर्द आज़मा होते हैं।
जिस तरह बाकी आप लोग नंबर आजमा और पाकिस्तान के अवाम नंबर आजमा हो। फौज और उसके जो इदारे हैं, झेली इदारे, रफ़ाई इदारे, 360 अरब रुपए की खतीर रकम तो सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज़ में जमा करें। मजबूत इंतज़ामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की। फौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स दिया। 100 अरब रुपए ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में अदा किए। मईशत से मुतल्लिक सवाल पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। मजीद कहा, किसी जगह जलसे की इजाज़त देना या ना देना ज़िले इंतज़ामिया का सरोकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को तशवीशनाक करार दे दिया। फौरी निमटने की ज़रूरत पर जोर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आगाह किया कि सोशल मीडिया के जरिए मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर है। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। बावर कराया कि मुआशी तरक्की के लिए मुल्क में इस्तेहकाम ज़रूरी है। दावा किया कि हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारी का एतमाद बहाल, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और लीवीज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए लीवीज और पुलिस बिला तखसीस मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बावर करा दिया कि रियासत को कमज़ोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह कौम की ही होगी। दहशतगर्दी, जराइम और तखरीबकारी के कलाकमे का अज़्म। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में अपोजिशन और हुकूमती वफ्द की मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतल्लिक मामलात पर गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की खातिर सबको एक पेज पर होना चाहिए। फरीकैन का इत्तेफाक। राय के मुताबिक अपोजिशन ने बलोचिस्तान पर इन कैमरा मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने पर भी गौर। हुकूमत और अपोजिशन ने सरदार अख्तर मेंगल को इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए मनाने पर भी इत्तेफाक किया। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल दुबई रवाना। रवानगी से कबल पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर अख्तर मेंगल का पार्लियामेंट के लिए अलविदाई पैगाम लिखा। तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया है। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं। PTA रहनुमा अली मोहम्मद खान की सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद हुकूमत को होश के नाखून लेने की तलकीन। अदलिया के मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा भी दे दिया। कहा कि अगर जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है तो अदालतों में मजीद जजेस तैनात किए जा सकते हैं। मामले को सियासत की नज़र न किया जाए। यह भी वाजे कर दिया कि 8 सितंबर को हर सूरत PTI का जलसा होगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर कैद की सजा होगी। सेनेट ने पुरअमन इज्तिमाउ अमन आमा बिल मंजूर कर लिया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया। PTI की भरपूर मुखालिफत। अली जफर बोले, PTI का 8 सितंबर का जलसा रोकने की कोशिश हो रही है। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, आप जहां चाहें जलसा करें, हम इस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बिल पर आपकी बदनीयती वाजे हो चुकी, ये कानून आपके अपने गले पड़ेगा। सेनेट इजलास के आगाज पर शहादत आवान और सैफुल्लाह अबरू में तल्ख जुमलों का तबादला। टाउट कहने पर शहादत आवान ने सैफुल्लाह अबरू को बदतमीज शख्स करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत करके मामला हल कराया। इस्लामाबाद में जलसा जरूर होगा और तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगस्त का जलसा बानी PTI ने पैगाम देकर खुद मुलतवी किया। अवाम में शऊर आ चुका। मुल्क का निज़ाम बेनकाब हो रहा, मजीद बेनकाब करेंगे।
अली अमीन ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी का चैलेंज कबूल करते हुए कहा वो एतमाद का वोट लेने के लिए हाजिर हैं। गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से निकाला है, मगर लगता है कि उनको गवर्नर हाउस के बेडरूम में सोना भी रास नहीं आ रहा और वो चाहते हैं कि वहां से भी निकाल दूं। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील की यकीन दहानी पर वारंट मनसूख किए। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इससे पहले असलहा और शराब बरामदगी केस में भी वजीर आला KP की राहदारी जमानत मंजूर की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। अली अमीन गंडापुर खुद अदालत पेश हुए। मानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोधा में ATC के बाहर गुफ्तगू। बोले 9 मई के वाकयात में PTI की शमूलियत के कोई सबूत नहीं। PTI के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन मुल्क और जमहूरियत की बका की जिद्दोजहद कर रही है। £190 मिलियन रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। तफ्तीशी अफसर और मुल्जिमान के वकीला भी अदालत में मौजूद। जेल हुक्काम बुशरा बीबी को भी अदालत के रूबरू पेश करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नाब ने बुशरा बीबी की बरियत की मुखालिफत कर रखी है। IMF ने ड्रू मोर का मुतालबा कर दिया। एक और बड़ी शर्त आयद, गंदम और गन्ने समेत तमाम ज़रूरी फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। मुतालबा पूरा करने से गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होंगी। खादों पर सब्सिडी देने पर भी पाबंदी होगी। किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। ज़राए का दावा, पाबंदियों पर अमल दरामद खरीफ की रवा फसल से शुरू होगा। हुकूमत पंजाब पहले ही शराइत पर अमल शुरू कर चुकी। पंजाब में शुगर इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन का खैर मकदम। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने हुकूमती इक़दाम की हिमायत कर दी। एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि चीनी का कारोबार भी चावल, गंदम या दूसरी अजनास की तरह प्राइवेट है। इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन अभी सिर्फ 50% हुई है। मुकम्मल डीरेगुलेशन से ही चीनी पैदा करने वाले ममालिक के साथ मुकाबला मुमकिन हो सकेगा। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करना शर्मनाक फेल करार दे दिया। हाफिज नईम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बलोचिस्तान के लोगों को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात की सलाह भी दे दी। याद दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन हुए लेकिन मसला हल नहीं हुआ। हाफिज नईम ने बहरानों से निमटने के लिए बातचीत को वाहिद ऑप्शन करार दिया। कहा मुल्क में गैस और बिजली समेत कई बहरानों का सामना है। इन्हीं बहरानों के खिलाफ रावलपिंडी में तारीखी धरना दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की चीनी सदर को पाकिस्तान आने की दावत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा चीन को पाकिस्तान की मुश्किलात का अंदाजा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर तिजारत को फरोग देंगे। आगाह किया कि चीनी सफीर से CPEC के हवाले से बातचीत हुई। मंसूबों में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई गई है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये गैस और कोयले के पावर प्लांट शेरशाह जाकर बेच दें। सवाल किया कि जब दीगर कंपनियां थरकोल से कोयला निकाल रहे हैं तो आप क्यों नहीं निकालते? पावर प्लांट को लोकल कोयला से क्यों नहीं चलाया जा रहा? फारूक सत्तार ने दीगर पावर कंपनीज को कराची आने की दावत भी दे दी। कहा कराची वाले कार्ड की सूरत में प्रीपेड बिल देना चाहते हैं। पाकिस्तान में जहनी अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 18 साल से जायद उम्र के 8 करोड़ से ज्यादा अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं।
वजारत सेहत ने आदाद-ओ-शुमार कौमी असम्बली में पेश कर दिए। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में नफ्सियाती इलाज की सहूलियात भी फराहम है। उधर मुल्क के 29 शहरों का 61% पानी खतरनाक हद तक मुज़र सेहत होने का इंकशाफ। असम्बली में पेश रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित, मीरपुर खास और नवाबशाह में पीने का पानी 100% गैर महफूज है। कराची का पानी 93%, हैदराबाद 80%, मुल्तान 94% और सरगोधा का 83% पानी आलूदा है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में बच्चों को मुफ्त दूध देने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बोली प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रोज़ दूध का एक पैकेट मिलेगा। प्रोग्राम महंगा ज़रूर है मगर बच्चों की सेहत से ज़्यादा नहीं। वालिदैन से दरख्वास्त है कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। वो सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हैं। बाकी सूबों के वज़ीर आला को भी ऐसा प्रोग्राम शुरू करने का मशवरा। मज़ीद बोली, नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए। हम रोज़ महंगाई को कम करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। गुजरावाला में दिल दहला देने वाला वाकया। स्कूल की बच्चियों से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस ने सरकारी स्कूल टीचर के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन से नाजेबा वीडियोस बरामद। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम स्कूल में कैंटीन का मुलाजिम है। कई साल से स्कूल में बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुतासरा तालिबात की उम्र 11 से 14 साल के दरमियान है। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की मुद्दत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज। स्कूल को बंद कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 800 से ज़ायद अशिया की कीमतों में 10% तक कमी। 48 मुख्तलिफ ब्रांड्स की तमाम दस्तियाब अशिया पर नई कम करदा कीमतों का फौरी निफाज हो गया। घी, तेल, चाय, सर्फ, खुश्क दूध, साबुन, टूथपेस्ट 200 रुपये तक सस्ते हुए। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फ़िलहाल बंद है। जल्द नए तरीक़ेकार के तहत बहाल होगी। अज़मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का JIT सरबराह पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, FIA मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। रिपोर्ट सिर्फ कागजी है। लिख कर दे दें कि आप तफ्तीश नहीं कर सकते। दफ्तर में बैठकर पुरानी तारीखों पर कार्रवाई की जाती है। लोगों के घरों में आग लगी है और आप कहानियां बना रहे हैं। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम KP हाउस का कंट्रोलर है जिसे 31 अगस्त को शामिल तफ्तीश किया। शहादत मिली तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो भाइयों समेत 6 लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के मसले पर अलार्मिंग सूरत हाल है। लोग परेशान हैं। अब तो अदालत आना ही छोड़ चुकी। अदालत का लापता शहरियों के ख्वाइफ, अखबारात और अवामी मकामात पर चस्पा करने का हुक्म। कमिश्नर कराची, IG सिंध और CIA से 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।